भागलपुर ज़िले में शुरू से ही जल संकट को लेकर के अनेकों समस्याएं सामने आती रही है और मौजूदा वक्त ये रहा है कि ख़ास तौर से जो यहाँ पर नगर विकास विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो जलापूर्ति की व्यवस्था है, समय समय पर कई बाधाओं से गुजरते हुए लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वक्त ये साहेबगंज का इलाका है जहाँ पर बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर सीवेज प्लांट की स्थापना हुई थी और यह स्थापना आज से लगभग 20-30 साल के करीब 27 साल पहले हुई थी, 1993 में, जैसा कि मुझे जानकारी यहाँ के कुछ लोगों ने दिया जो यहाँ पर कार्यरत हैं। और उस वक्त ये 1993 में जब बना था तो यहाँ पर बनने के बाद शहर के जो तमाम नालों से गंदा पानी आता था वो यहाँ पर होते हुए सीवेज प्लांट में गिरता था। अब यहाँ पर होते हुए फिर सीवेज प्लांट को यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता था, कई चरणों में यहाँ पर पानी का उपचार होता था, उसकी सफाई होती थी, उसके बाद फिर यहाँ से गंगा में बहाया जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में हम देखते हैं अखबारों में भी, भागलपुर के अखबारों में भी और चैनलों में भी देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रदूषण वाली जो जल होती है वो सीधे तौर पर गंगा में बहाई जाती है और जिससे गंगा के जो पानी होते हैं वो प्रदूषित होते हैं। भारत सरकार ने भी नमामि गंगा जैसे बड़े योजनाओं को पूरे भारतवर्ष में फैलाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी की सरकार में उमा भारती जिस समय ये इसके मंत्रालय में थे, जो इसके मंत्री थे, उन्होंने भी दावे किए कि गंगा की बेहतरी के लिए, उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई है। तो हम ऐसे दावों को और इस तरह से भी देखते हैं जिस तरह से कि यहाँ पर ये सीवेज प्लांट है, सीवेज प्लांट की क्या दुर्गति है। हम तस्वीरों से भी दिखाएंगे कि हम चाहेंगे कैमरामैन को दिखाए वो कि किस तरह से, देखिए भागलपुर जो नगर निगम द्वारा संचालित ये सीवेज प्लांट है, किस तरह से सफ़ेद हाथी बना पड़ा हुआ है। पिछले 3-4 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है और जो शहर के जो तमाम गंदे पानी का जो ये हो रहा है, बहाव हो रहा है, वो सीधे तौर पर गंगा में बहाया जाता है। और ये कहा जाता है कि भागलपुर एक बड़ी आबादी वाला शहर है जहां से प्रदूषण वाले पानी सीधे तौर पर गंगा में बहाने की वजह से गंगा प्रदूषित होती है और उसमें जो रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं उसको भी खासा नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि भारत सरकार की जो सोच है या पॉलिसी है उसको किस तरह से ज़मीन पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि नहीं उतरा है वो, और किस तरह से नुकसान होता है। ये तमाम बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए सीवेज प्लांट है और इस तरह के ये जो लंबे हैं यहाँ पर, जिसमें कि अभी थोड़ी थोड़ी जल है यहाँ पर थोड़ी मात्रा में, इसको लगून कहते हैं। और लगून ये जो होते हैं, 1 लगून, 2 लगून और लास्ट में जो होता है वो फिश पॉन्ड होता है जहाँ पर कि मछली वहाँ पर रखा जाता है टेस्ट के लिए। प्रयोगशाला से जो पानी रिसर्च करके जब छोड़ा जाता है तो वो मछली वाले यानी फिश पॉन्ड में छोड़ा जाता है और फिश पॉन्ड में ये देखा जाता है कि मछली जीवित रहती है या नहीं रहती है। उसके बाद ही वो गंगा में बहाया जाता है, उस पानी को दिखाया जाता है। हम दिखाएंगे आपको कि ये देखिए गंगा एक्शन प्लांट है जो फ्लो चार्ट है फॉर भागलपुर टाउन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। 11 MLD कैपेसिटी है इसकी, यानी यहाँ पर जो लगून है, ये देखें लगून, यहाँ पर मैं चाहूँगा कैमरामैन को दिखाए, ये लगून 1 है, 2 है और 3 है, यानी कि फाइनल जो है यहाँ पर फिश पॉन्ड है। पहले लगून और दूसरे लगून में यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट वाटर इन गंगा, यहाँ पर उपचार होने के बाद ही फिर फिश पॉन्ड में जाता है और फिश पॉन्ड से फिर होते हुए गंगा में जाता है। तो इस मैप को हम यहाँ से शुरू से देखना चाहेंगे। ये महाराज घाट है जिसको कि पंप हाउस बोलते हैं, इसकी कैपेसिटी है 0.84। उसके बाद ये पानी जो है, जो शहर का गंदा पानी है, पहले महाराज घाट में आता है, उसके बाद फिर यहाँ से इस डायग्राम के तहत इस कोयला घाट में पहुँचता है। ये भी पंप हाउस है। यहाँ से फिर पानी जो है वो चलते हुए आदमपुर तक आती है, ये भी एक पंप हाउस है। फिर आदमपुर से होते हुए जोगसर आउटफॉल, जिसको हम लोग नाला बोलते हैं यहाँ के तकनीकी भाषाओं में, नाला है। नाला से फिर ये सखीचंद घाट, ये आउटफॉल है, नाला है। फिर वहाँ से होते हुए नया बाज़ार, ये पंप हाउस है। फिर यहाँ से आपके होते हुए ये सम्प और MPS होते हुए PTU है, ग्रिड चैम्बर है जिसको ये हम कहते हैं, वो वहाँ बगल में है। देखेंगे आप कैमरा से कि वो एक बड़ा सा पाइप है, उसके माध्यम से फिर वहाँ पानी गिरता है। फिर वो पानी इसमें रहता है और ये पानी, वो जो मशीनें लगी हुई वो हमेशा घूमती रहती है, उसी से ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर जो प्रदूषित पानी होता है उसको यहाँ पर प्रदूषण मुक्त किया जाता है। उसके बाद वो सिलसिला दूसरे तालाबों में जाता है, पॉन्ड में जाता है, फिर वहाँ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रयोगशाला भी बनी हुई है जो हर 2 घंटे 3 घंटे पर पानी का यहाँ पर ये होता था, जांच होता था, उसके बाद ही फिर वो फिश पॉन्ड में जाता था। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बिहार सरकार का, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा पैकेज बिहार सरकार को मिलता है, वो बड़ा प्रोजेक्ट आज देखिए किस तरह से पिछले 3-4 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। और जो कहा जाता है बिहार सरकार की तरफ से या फिर उसके जो अफसर होते हैं ज़िला में, वो जो कहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पानी की समस्या होती है, प्रदूषण मुक्त पानी की बात करते हैं समय समय पर कि भागलपुर को प्रदूषण मुक्त पानी दिया जाएगा।
हम अखबारों में ये भी देखते हैं कि समय समय पर गंगा से कभी कभी कैंसर कारक तत्व वाले भी पानी घरों में सप्लाई होती है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर ये सीवेज प्लांट चलता रहता तो आज गंगा में जो पानी प्रदूषित यहाँ से पहुँचता है वो पानी नहीं पहुँचती और कहीं ना कहीं गंगा की भी हालत अच्छी होती। चूँकि भागलपुर शहर से होते हुए एक लंबी दूरी तय करती है, फिर बंगाल की खाड़ियों में गंगा जाके गिरती है, समाती है। तो ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सीवेज प्लांट की दुर्दशा है और नगर निगम के खोखले दावे यहाँ पर सामने साफ आते हैं कि ये कथनी और करनी में कितनी यहाँ पर सरकार की अंतर है। ये बड़ा प्लांट आज काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। हमने यहाँ के अधिकारियों से भी, कर्मियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरा पर आने से कतराते हैं। और एक बड़ा मिस्ट्री इसमें ये भी है, रहस्य ये भी है कि यहाँ पर जो 19 कर्मी हैं जो पंप हाउस को चलाते हैं, जो ऑपरेटर हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको भी लंबे समय से विस्तार नहीं किया गया है बिहार सरकार के सेवा में। और उनकी मांगे ये रही है कि एक छोटे से वेतन को लेकर के हमारा घर परिवार चल नहीं पाता है। 19 कर्मी हैं भागलपुर शहर में नगर निगम के अधीन जो ये सीवेज प्लांट है, तरह तरह के कार्य उनके लिए वितरित किए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी तय की गई है। लेकिन आज भी महज 11 और 10,000 रुपये के बीच वो अपने पूरे परिवार को पालते हैं। हालाँकि वो हमसे बात करने में कतराते हैं, चूँकि उनके बड़े अफसर होते हैं, किसी तरह के वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं इस पक्ष में। तो ये एक देखिए किस तरह का नज़ारा था कि बिहार सरकार का जो बड़ा मंत्रालय है, वो मंत्रालय इस विभाग को लेकर के कितना अपेक्षित है कि इसको सही तरीके से, जो पानी ट्रीटमेंट का प्लांट है उसको सही तरीके से संचालित करने में पूरी तरह से वो सफल है। चुनाव आते हैं, कई दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों में किसी तरह का कोई जान और प्राण नहीं होता है और अंततः जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। भागलपुर के लिए एक सबसे बड़ी संकट की जो समय है वो घड़ी है, वो जल को लेकर के है। चूँकि अब जैसे ही ठंड खत्म हो जाएगी तो गर्मी का मौसम आएगा, लोग पानी के लिए त्राहिमाम होंगे और सही समय पर उनको जल नहीं मिलता है और शुद्ध जल नहीं मिल पाता है, जिससे अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। हमारे कैमरे के पीछे कमरमान साहब।